जाता हूँ जहाँ भगवान का पूजन होता है, ऐसे मन में विचार कर वहाँ गोपों के समीप गया। तब उसके भक्ति भाव से सदा से सत्यनारायण विधि विधान के अनुसार पूजन किया। वह राजा सत्यदेव की कृपा से धन पुत्र आदि को युक्त हुआ तथा संसार में भूख सुख को भोग कर मरने का सत्यलोक को गया। जो मनुष्य इस दुर्लभ कथा सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है और भक्ति भाव फलदायिनी कथा को सुनता है, भगवान की कृपा से उनकी धन ऐश्वर्य को प्राप्त होता है, निर्धन धन प्राप्त और बांदी बंधन से छूटता है, भयभीत भय से मुक्त हो जाता है इसके संदेह नहीं। मनचाहा फल भोग कर अंत में सत्यलोक को पाते हैं। विप्रो, यह आपसे सत्यनारायण भगवान का व्रत कहा, जिसके करने से मनुष्य को दुख को से छुटकारा मिलता है। विशेषकर कलयुग में सत्यनारायण भगवान की कृपा से फलदायिनी भगवान को काल कोई सत्य कोई ईर्ष्या कोई सत्यनारायण का सत्य कहते हैं। वे अनेक रूप धारण कर सबकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। कलयुग में विष्णु से धारण किया हुआ सत्यनारायण भगवान का व्रत रूपी सत्यनारायण का इच्छा फलों को देने वाला होगा। हे ऋषि, जो इसको नित्य पढ़ता व सुनता, सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसके सब पापों को नष्ट होता है। जिन्होंने पहले सत्यनारायण भगवान का व्रत किया है, हे मुनीश्वरों, उनके अगले जन्मों का कष्ट बुद्धिमान संतान दे। मुनीश्वरों, उनके अगले जन्मों का कहता हूँ बुद्धिमान संतान दे और कष्ट हर ले। इसके जन्मों के श्री कृष्ण का ध्यान कर मोक्ष को प्राप्त होगा। लकड़हारा भीम गुहराज हुआ, जो जन्मों से राम को सेवा कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ हुए, उनकी रंग नाथ जी पूजा करके सेवा कर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। धर्म अत्यंत प्रातिक साधु मूस ध्वज बिना, जिसके अपने पुत्र को आरे से आधा चीर कर और भगवान को देकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज सिंह ध्वज स्वाभिमानी मनुष्य, उन्होंने भगवान के समान भक्ति युक्त कर्म कर वैकुंठ को प्राप्त हुए किया। बोलो बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की, त्रिलोकीनाथ भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान